और सुरक्षित हो। जब हांक अपने एरिया की तरफ जा रहा होता है, कान एक कर्नल को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे फोर्स करता है कि वो खुद ये पॉइजन कंज्यूम करे, जिससे कर्नल का शरीर भी पूरी तरीके से गलने लगता है। आखिरकार एक काम तो सही किया, क्लाउड अपने भाई को बचाने के लिए डर के साथ और अपने लिए हुए फैसले में कांपता हुआ अपनी तलवार को आगे करता है। कान क्लाउड के डर का मजा ले रहा होता है और कोशिश करता है कि क्लाउड पर भी अपना कंट्रोल बना पाए, लेकिन जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होने वाला होता है, हांक अपना स्पीयर फेंक कर काने के राइट आर्म को काट देता है। वो फायर करता है, लेकिन काने तुरंत ही स्मोक में बदल जाता है और कुछ ही पल में वापिस आ जाता है, अपने हाथ को पूरी तरीके से हील करके। हांक शॉ से कहता है कि वो क्लाउड का हाल चेक करे और चेन से पूछता है कि वो खुद वहाँ पर क्यों आया जब वो दूसरे इनकारनेट भेज सकता था। हांक तुरंत समझ जाता है कि हालात शायद ध्यान भटकाने के लिए हो सकते हैं, और जैसा कि उसका मानना था, चेन अपने असली इरादे रिवील करता है। वो बताता है कि उनका असली प्लान साउथ के साथ अलायंस बनाने का है और नॉर्थर्न फोर्स फोर्ट्रेस में व्यस्त होने के दौरान उन्होंने अपनी जटिल योजना शुरू कर दी है। चेन के इस दावे को सॉर्थन कैपिटल पर इनकारनेट और कॉर्प्स का आक्रमण सपोर्ट करते हैं। क्लाउड इस अलायंस को नकार देता है और सीधा आक्रमण के रूप में देखता है। चेन उसे हंसी में उड़ा देता है और हांक को कहता है कि वो बेवकूफ है। वो ये कहता है कि माइल्स की मौत से हांक को सीखना चाहिए कि ह्यूमंस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चेन कहता है कि इंसान पागल होते हैं और इनकारनेट्स उन्हीं से जन्मे हैं। वो हांक से कहता है कि उसे एलाइन को मारने के लिए शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि वही सभी के लिए जिम्मेदार थी। हांक चेन से कहता है कि ह्यूमंस गलतियां करते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एलाइन ने सबको खत्म करने का प्रयास किया था। हांक इंसानों को समझता है और इसी वजह से वो एलाइन की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता है। चेन हांक से कहता है कि उसका कोई हक नहीं है उनके वादे को निभाने का और वो अपनी मर्जी से जीता रहेगा। जब हांक अपने दोस्त चेन को पागलपन में डूबते हुए देखता है, वो अपने डरावने वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी दहाड़ आसपास के पहाड़ों में गूंज उठती है। हांक चेन पर हमला कर देता है। उसके क्लॉ हवा में चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है, चेन के जख्म तुरंत हील हो जाते हैं और उसका एक भी अटैक कोई भी डैमेज नहीं करता। हांक रुकता नहीं, लगातार क्लॉइंग करता रहता है, लेकिन चेन की पावरफुल रीजनरेटिव एबिलिटी के सामने उसका प्रयास बेकार साबित होता है। चेन हांक को टोंट करता है, उसे कहकर कि वो अपनी असली फॉर्म को बाहर लेकर आए, बिल्कुल वैसे जैसे कि व्हाइट चर्च में किया था। हांक चेन की बातों को नजरअंदाज करता है और अपने अंदर छुपे अंधेरे को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। एक डेस्परेट मूव में हांक अपनी शक्ति से चेन के सर को पकड़कर जोर से क्रश कर देता है, लेकिन पूरी जगह पर एक भयंकर रेड मिस्ट घिर जाती है। इस मिस्ट के बीच से चेन के कई सारे क्लोन्स निकलते हैं और एक आर्मी बनाकर हांक को घेर लेते हैं, जो कि एक परफेक्ट टीम में काम करते हुए स्ट्रेटेजी अटैक्स कर रहे होते हैं, जिससे कि हांक पर दर्दनाक घाव हो रहे होते हैं। लेकिन वो पूरी हिम्मत और निश्चय के साथ फाइट करता है, लेकिन उसका प्रयास उनके खिलाफ बेकार साबित होता है और कोई डैमेज उसके करने पर भी उन्हें नहीं मिलता। इसी दौरान नॉर्थर्न सोल्जर्स फोर्ट्रेस को कंक्यूर कर रहे होते हैं। सूरज उगने लगता है और हांक बहुत घायल होने के बाद अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। जब चीन की क्लोन्स अचानक गायब हो जाते हैं, चीन अपने हाथ से हांक की गर्दन को स्लैश करता है और कहता है कि अब हांक को लड़ना बंद कर देना चाहिए और उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए। हांक शॉ को याद करता है और उसके दिमाग में शॉ की कई बातें याद आती है कि वो इंसान है और उसे अपने वादे को पूरा करना चाहिए, अपने दोस्तों को मारकर और उन्हें शांति दिलाकर। वो उठता है, लेकिन गिरने से पहले शॉ उसे पकड़ लेती है। शॉ उसे देखकर स्माइल करती है और हांक भी मुस्कुराता है। शॉ को देखते ही चेन के अंदर पुरानी यादें और गुस्सा जाग जाता है, क्योंकि एलाइन ने हांक को प्यार किया था, ना कि चेन को। चेन अपनी फाइनल फॉर्म अनलिश करता है और शॉ की तरफ निकल पड़ता है, कहते हुए कि उसका इस दुनिया में होना जायज नहीं है। लेकिन हांक उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि उनकी कोई दुनिया ही नहीं है। चेन की शक्ति और भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसके जख्म हील होते हैं और उसके बाल भी सफेद हो जाते हैं। हांक एक पावरफुल रॉर करता है जो कि चेन को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। चेन के कुछ करने से पहले हांक तेजी से दूरी बनाता है और एक जबरदस्त पंच से चेन के चेहरे को जमीन पर पटक देता है। शॉ तुरंत हांक के पास दौड़ती है जब वो कोलैप्स करने वाला होता है, लेकिन चेन अभी भी खत्म नहीं हुआ होता और कहता है कि हांक ने अपनी असली शक्ति दिखा दी है, किंग ऑफ द बीस्ट इनकारनेट के रूप में। चेन गायब हो जाता है, लेकिन तुरंत हांक के पीछे आकर लौट जाता है। तभी वो नॉर्थ पैट्रिया का फ्लैग फोर्ट्रेस के ऊपर उड़ता हुआ देखकर फिर से गायब हो जाता है और एक वादा करता है कि वो फिर मिलेगा। नॉर्थ ने जीत हासिल की और अपनी कैपिटल को कैप्चर होने से बचाया, लेकिन चेन ने जो नई पैट्रिया बनाई थी उसने साउथ को कैप्चर कर लिया और वो स्ट्रॉन्गेस्ट पैट्रिया नेशन बन गया। इस हालत को देखकर नॉर्थ का प्रेसिडेंट अपने आदमियों को कैपिटल वापस बुलाने के ऑर्डर देता है। वेस्ट से नई धमकी आने के डर से हांक और शॉ निकल पड़ते हैं नए इनकारनेट ढूंढने के लिए, ताकि हांक अपना वादा पूरा कर सके। हांक शॉ से पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है और शॉ कहती है कि उसने अपना गोल पा लिया है, अपना प्रॉमिस हांक के लिए निभाना। इसी बीच चेन के पास एलाइन का शरीर एक ट्यूब में होता है और उसके पास सोनियम का एक शेड भी होता है। वो कहता है कि एलाइन बस देखती रहे, क्योंकि वो दुनिया जिसे की एलाइन अवॉइड करना चाहती थी अब वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको
आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। एंड अब तो हाइपर फीचर भी आ चुका है, तो प्लीज वो भी कर देना। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से 70 कमेंट का एम है पूरा कर देना। एंड प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। और वैसे भी हमें जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे ही अमेजिंग रिकैप वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।